अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है जी आप सबके। 2-3 दिनों से एक बड़ा शोर मचा हुआ है, हर तरफ एक बात बड़ी वायरल हुई है दम वाली बोतल के बारे में। और आई होप कि वो दम वाली बोतल क्या है, किसका वाक़या है, आप लोगों को अंदाज़ा हो ही जाएगा। अच्छा, जब मेरे नज़र से ये वीडियो गुजरी तो सच्ची वो पूछें कि वाकई बहुत अफसोस हुआ। और एक चीज़ मेरे जहन में आई और वो ये कि मैंने सोचा कि हमारी आवाम, हम लोग किन लोगों को पसंद करते हैं, किन लोगों को हम लोग फॉलो करते हैं, इनका करैक्टर क्या है। ये तो बिल्कुल इसी तरह है ना कि इनके चेहरे बिल्कुल और इनकी जो रियल लाइफ है वो बिल्कुल और तरह की है। तो हमें ये वाकई सोचना चाहिए कि ये लोग, जिन लोगों को हम लोग पसंद करते हैं, जिन लोगों की हम लोग तारीफ़ करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का, मैं तो इनको बिल्कुल भी फॉलो नहीं करती हूँ और ना ही मुझे कोई इस तरह का शौक़ है कि मैं इनके पीछे बड़ा क्रेज़ी हूँ। एक टाइम था, एक एज होती है कि जहाँ तक बंदा इस तरह की चीज़ों को बहुत फैसिनेट करती हैं ये चीज़ें और इन्हें फॉलो करते हैं। ये बड़ी आपके लिए पर्सनैलिटीज़ होती हैं कि जिनके बारे में हम लोग बड़े एक्साइटेड होते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि बड़ी जल्दी ये बातें मुझे समझ आ गई कि ये सब बकवास है और मुझे अपनी लाइफ में किसी भी किस्म के बकवास को फॉलो नहीं करना। तो खैर, मेरी तो दुआ है ये बात सभी को समझ आ जाए। लेकिन एक क्वेश्चन है कि जैसे अब हर एक बंदा, यहाँ पर भी मैं लोगों को देखती हूँ कि जब इनके कॉन्सर्ट्स होते हैं तो कैसे यहाँ पर लोग क्रेज़ी हुए हुए होते हैं कि बस जी हमें किसी तरह से कोई टिकट मिल जाए, जाकर हम इसका कॉन्सर्ट जो, और फिर बड़े फ़ख्र से बताते हैं कि हम फ़लाँ सिंगर का कॉन्सर्ट जो है वो जा रहे हैं सुनने के लिए या हम होकर आए हैं। और फिर अपनी बड़े फ़ख्रिया अंदाज में अपनी पोस्ट शेयर करते हैं कि जी हम बड़ा नेक काम करके आए हैं। तो खैर, ये सबका अपना अपना अमल है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि आप लोग इन लोगों को, जिन्हें इतना पसंद करते हैं, इनको इतना फॉलो करते हैं, ये यहाँ तक पहुँचे कैसे हैं? आप ये बात सोचें जो असल सोचने की बात है। उस शख्स ने, राहत फ़तेह अली खान ने तो चले जो किया उसने किया, उससे फेम संभाला नहीं गया। वो होता है ना कि अल्लाह ताला लोग इज़्ज़त देता है तो बाज़ लोग होते हैं उनसे इज़्ज़त संभाली नहीं जाती। सेम यही हिसाब है कि इस शख्स से तो खैर इज़्ज़त संभाली नहीं गई और इसकी नशे में धुत जो हैं, पहले भी कई दफ़ा वीडियोस वायरल हुई हैं। इनको सुनने वाले, इनको देखने वाले, इनके फैंस पता नहीं क्यों नहीं इस बात को समझते कि ये इनकी डायरेक्शन कितनी गलत है। तो जो कुछ कर रहा था वो तो ज़ाहिर है कर रहा था, उसको, उसके पास दौलत है, उसके पास शोहरत है। और अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोग जो हैं, बल्कि ज़्यादातर लोग यही होते हैं कि जब उनके पास बहुत दौलत आ जाती है और साथ ही साथ उन्हें शोहरत भी मिल जाती है और वो उसको, उन लोगों को आप लोग देते हैं, ठीक है, उन लोगों को हम लोग देते हैं ये शोहरत, ये इज़्ज़त, ठीक है, उनको इस फेम तक जो है वो हम लोग पहुंचाते हैं। तो जब वो यहाँ तक पहुंच जाते हैं ना, तो वो अपने आप को एक तरह से खुदा समझने लग पड़ते हैं। अब वो जिस तरह से अपने उस मुलाजिम को तशद्दुद कर रहा था, उसकी पिटाई लगा रहा था, फिर इस तरह से तो उसने कभी मुर्शद का रिश्ता, वो कह रहा था ना कि मुर्शद का रिश्ता है, और ऊपर से दम वाली बॉटल जो है वो उसकी गुम हो गई थी। तो उसने अपनी औलाद को कभी इस तरह से कुट लगाई है? कभी नहीं लगाई होगी। और जिसने कुट खाई है, जिसने मार खाई है, उसने कभी अपने बाप से ऐसी मार नहीं खाई होगी। लेकिन यहाँ पर आकर फिर उसके बाद में मुज़म्मती वीडियो भी आ जाता है। अच्छा चले छोड़े, आप ये सोचें, आपने ये सोचा कि ये जो आकर इस बंदे को फिर अपना वीडियो रिकॉर्ड कराना पड़ा है, किसके लिए? आप लोगों के लिए। बिकॉज़ उनको पता है कि आप लोगों के बगैर ये लोग कुछ नहीं है। आप लोगों ने इनको बनाया है, ठीक है? और इनको आकर आप लोग अपनी, ज़रा आप लोग अपनी वर्थ को पहचाने ना, कि आप लोगों की कितनी वर्थ है, कि इनको बाद में आकर मीडिया पे माफ़ी मांगनी पड़ती है, वीडियोस रिकॉर्ड कराने पड़ते हैं माफ़ी के, क्योंकि इनको पता है कि अगर आप लोग नहीं तो ये लोग कुछ भी नहीं, ठीक है? तो आप लोग अपनी वर्थ पहचानें कि आप लोग किन लोगों को फॉलो कर रहे हैं और आप लोगों को किन लोगों को असल में फॉलो करना चाहिए। ये बातें सोचने की हैं। वो जो जानवरों की तरह उस अपने मुलाजिम को मार रहा था, उसकी जब मैंने वीडियो देखी तो आप, खैर उसने तो मुज़म्मती बयान दिया कि जी ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मैंने तो माफ़ी भी मांगी है, ये वो जो कुछ भी।
لیکن اس ویڈیو میں صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ جو باقی وہاں پر لوگ تھے ان کی باڈی لینگویج سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ یہ وہاں کا معمول ہے. اور ویسے بھی نشے میں دھت بندے کو کیا پتہ ہوگا، سوری نشے میں دھت نہیں، دم والی بوتل، دم والے پانی میں دھت بندے کو. چلے، ظلم کرنے والا یا تشدد کرنے والا جب کسی پہ ظلم کرتا ہے یا تشدد کرتا ہے وہ تو اپنے دولت کی شہرت کے نشے میں یہ کر رہا ہوتا ہے. لیکن سچ بات ہے کہ اصل قصوروار وہ ہوتا ہے کہ جو یہ تشدد، یہ زیادتی ہونے دیتا ہے. سب سے بڑے قصوروار وہ باپ بیٹا ہیں جنہوں نے یہ ہونے دیا اور 4 پیسوں کی خاطر انہوں نے کہا کہ اوکے کوئی بات نہیں. تبھی تو معاشروں میں یہ ناانصافی اور یہ سب کچھ ہوتا ہے. اس کی وجہ کون ہوتے ہیں؟ اس کی وجہ ہم لوگ، آپ لوگ ہوتے ہیں. یہ ظلم سہنے والا ظلم کرنے والے سے زیادہ قصوروار ہوتا ہے. ملازم ہو، مرشد ہو یا کسی کا کوئی بھی تعلق ہو، کسی کو مارنا پیٹنا یہ جسٹیفائی نہیں کرتا ہے. یہ اس کو اس بات کا رائٹ نہیں دیتا ہے کہ وہ اس بندے کے ساتھ کسی طرح کا بھی سلوک کر سکتا ہے. یہ تو ہمارا دین بھی کہتا ہے اور میرے خیال میں یہی دنیا کا قانون بھی کہتا ہے. میرا یہ ویڈیو مقصد بنانے کا یہ نہیں ہے کہ میں اس بندے کو کوسوں جس نے یہ کیا. میرا ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو یہ احساس دلاؤں کہ کائنڈلی آپ لوگ اپنی ورتھ پہچانیں. آپ لوگوں کی اتنی ورتھ ہے کہ ان جیسے سوری میں لینگویج کے لیے معذرت ہے، لیکن ان جیسے بے غیرتوں کو کیمرہ پہ آ کے آپ لوگوں سے معافی مانگنی پڑتی ہے، بیکاز آپ لوگوں کے بغیر یہ لوگ کچھ نہیں ہیں. دوسرا، اپنی چوائسز کو دیکھیں کہ آپ لوگ اگر کسی کو فالو کر رہے ہیں تو وہ فالو کرنے کے قابل ہیں بھی کہ نہیں. ان لوگوں کی ریئل لائفز جو ہوتی ہیں نا بہت ڈارک ہوتی ہیں. یہ اب یہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں گے یہ جتنے پاپ سٹارز، سنگرز یہ ہوتے ہیں نا، یہ ان کی جو ریئل لائف ہے یہ اتنی ڈارک ہے اور یہاں پر اوپن ہے، سب کو پتہ ہے. ان کے بارے میں بات ہوتی ہے، ان کے بارے میں ڈسکشنز ہوتی ہیں اور یہ ایسی غیر انسانی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتے ہیں نا کہ اگر آپ لوگوں کو پتہ چلے آپ لوگ حیران رہ جائیں گے. عقل تسلیم نہیں کرتی کہ یہ اتنے حیوان قسم کے ہوتے ہیں اصل میں. لیکن ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ ان کے پیچھے پاگل ہوئی ہے. ان کو فالو کر رہے ہیں، ان کو کاپی کر رہے ہیں اور ان کو آئیڈیلائز کرتے ہیں کہ جی ہمیں فلانا وہ سنگر ہے وہ بننا ہے، فلانا سنگر ہے وہ پڑھنا ہے. شیطان کے چیلے ہیں یہ سب. یہ اپنی چوائسز پہ غور کریں کہ آپ لوگ کہاں پہ جا رہے ہیں اور ایکچولی آپ لوگوں کو کن لوگوں کو فالو کرنا چاہیے، کن لوگوں کو آئیڈیلائز کرنا چاہیے، اس طرف جانا چاہیے. تو ان باتوں کے بارے میں سوچیں، اس طرح کی چیزیں سوچیں، اپنے بچوں کے ذہن میں یہ چیزیں ڈالیں اور ڈیولپ کریں. تو میرے خیال میں امید ہے، دعا ہے کہ کچھ بہتری آ سکتی ہے. اس قسم کے جو بے غیرت قسم کے دولت کے نشے میں اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ بیٹھتے ہیں، ان لوگوں کو ان کی اوقات پتہ چلے کہ ایکچولی ان کی اوقات کیا ہے.